नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए आज देखते हैं कि बाज़ार का माहौल कैसा रहा और आज बाज़ार में कैसे ट्रेड हुआ, उसको स्टडी करते हैं। तो आज जो है बाज़ार में गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत ही कंसोलिडेशन सा रहा और लगभग 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ने अपना पूरा कारोबार किया है। ठीक है, 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी में पूरा ट्रेड हुआ है। इसका रीज़न ये था कि आप समझ लो ये एक एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड भी था, क्योंकि आपको यदि पता हो तो 15 अगस्त का छुट्टी जो कि थर्सडे है, ठीक है, वो थर्सडे था। और साथ ही में फ्राइडे को लोग एक तरीके से सिक लीव ले करके मंडे तक लोग अपनी छुट्टी मना रहे हैं और कल बाज़ार में लोग वापस लौटेंगे, राइट। तो इस वजह से यदि आपने देखा होगा तो बाज़ार में आज बहुत वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कल बाज़ार में क्या होने वाला है, कल के लिए हमारे पास क्या डेटा निकल कर आ रहे हैं। तो उसके लिए चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट पर। तो जैसा ही कल हम लोगों ने कहा था कि बाज़ार जो है अपना पॉजिटिव अंडरटोन वापस ले चुका है और बाज़ार अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और साथ ही में जो बाज़ार पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड की तरफ एक ट्रेंड में एक रेंज बाउंड में चल रहा था, उस ट्रेंड को तोड़कर बाज़ार ने एक अपवर्ड ट्रेंड ले लिया है। और अब बाज़ार में इतने कंसोलिडेशन के बाद बाज़ार का जो बेस है वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, यानी कि 24,400 से 500 की रेंज में बाज़ार का अब बेस शिफ्ट हो चुका है। तो इसीलिए अब ऊपर और नीचे के टारगेट्स हमारे पास क्या निकल कर आ रहे हैं वो देखते हैं। तो निफ्टी में यदि हम लोग देखें, यदि बाज़ार जो है 24,450 ये लेवल यदि निफ्टी तोड़ता है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आपका 24,380 का आएगा और वहाँ से बाज़ार वापस से रिवर्सल लेने का पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, और यदि मान लो कहीं भी जिस हिसाब से ओपनिंग होता है उस पर डिपेंडेंट है। यदि बाज़ार 24,480 ये लेवल आएगा तो इन दैट केस बाज़ार यहाँ से 24,480 हो सकता है, यहीं से बाज़ार ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अपने ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि अपने को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि बाज़ार जो है उसके पास कई सारे सपोर्ट्स हैं जहाँ से बाज़ार रिवर्सल लेगा। तो ऊपर की साइड में हमारे पास टारगेट्स क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। यदि बाज़ार 24,580 580 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका कहाँ आ जाएगा, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 24,640। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर सकता है और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वापस आ जाए। लेकिन हो यदि मान लो सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, इसको भी ब्रेक करने के बाद बाज़ार का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24,710। ठीक है, क्यों 710 एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि यदि आपको याद हो कि जब बाज़ार में बड़ा फॉल आया था तो 717 का क्लोजिंग था और वहाँ से गैप एक बहुत बड़ा बाज़ार छोड़ करके नीचे आया है। तो इस गैप को फिलअप करने बाज़ार ज़रूर आएगा। ठीक है, चाहे वो कल आए चाहे परसों आए उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन यदि कल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का डेली रेंज कल के लिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी यदि आप देखो तो बाज़ार में बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा पॉजिटिव अंडरटोन चल रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अब हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो देखते हैं। नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में यदि एक तो अपने को ये पता है कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड में 50,300 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो अपने डाउन साइड की भी बात करनी चाहिए, ठीक है, वो भी एक अच्छी बात होती है। अपने को एक चीज़ देखना चाहिए कि नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो यदि बैंक निफ्टी 50,230 इसका लेवल यदि तोड़ता है, मैं 230 एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, 230 तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी में 50,140 और 50,000 का एक राउंड ऑफ फिगर जो है साइकोलॉजिकल फिगर है वो आ सकता है। ठीक है, इससे और नीचे भी जा सकता है, पर अपने यहीं तक एक बार देखते हैं। यदि 230 तोड़ा तो यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया 50,300 से ऊपर की तरफ गया, ये तो नीचे की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ यदि गया तो बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में 50,580 इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस है और उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस में 50,820 इसका दूसरा रेजिस्टेंस है। यदि इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि इसको भी यदि ब्रेक कर दिया तो फिर बाज़ार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो 51,000 और 51,150, ये जो ऊपर के दो लेवल्स हैं ये हमारे एकेडमिक लेवल्स हैं इन केस बाज़ार शॉर्ट कवरिंग करता है तो।
तो अभी के लिए बाज़ार में आने वाले दिनों में देखा जाए तो अभी यदि मैं आज की बात करूँ तो कुछ खास न्यूज़ ट्रिगर्स नहीं है। सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो कि है रशिया वर्सेस यूक्रेन और इज़राइल वर्सेस ईरान। तो उस पे अपने अभी कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हैं, वो बीच-बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उसी के कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारे डेली वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें।